और एकदम खिलाफ है। निजीकरण हम लोग नहीं होने देंगे, चाहे हम लोग को अपनी जान देनी पड़े। लॉलीपॉप नहीं चाटने वाले हैं। बच्चों को छोड़ के आते हम लोग, पर डे एक छुट्टी भी नहीं मिल रही हम लोगों को। लाइनमैन वगैरह की छटनी शुरू हो गई है। को भगाले लोग कहा जाएगा, भाग चुके हैं, डर चुके हैं। जिसकी इनकम बहुत लो है वो इतनी महंगी बिजली नहीं ले पाएगा। अगर प्राइवेट हो जाएगा तो हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। निजीकरण का मुद्दा स्वीकार नहीं किया जाएगा और निजीकरण नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। वो आके हमें फायदे की ना दे। किसी हाल में निजीकरण नहीं होने देंगे। बिजली निजीकरण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज तमाम बिजली कर्मी और विद्युत संघर्ष समिति के पदाधिकारी जो हैं वो आज शक्ति भवन पर इकट्ठा हुए हैं। प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस चल रही है। कुछ सलाहकार आए हैं जो निजीकरण को लेकर के बोल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कंसल्टेंट गो बैक के नारे लगे, पोस्टर्स हैं। बात करेंगे, आप लोग आज यहाँ इकट्ठा है, प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि निजीकरण किसी के हित में नहीं है, ना जनता के हित में, ना किसानों के हित में, किसी के भी हित में नहीं है। इसीलिए हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शनरत हैं। आशीष गोयल आप लोगों से मुलाकात करने आए कि नहीं आए आप लोग? क्यों कहा जा रहा था कि छटनी भी हो सकती है, कहा जा रहा है जो बिजली का। जी जी, अभी भी हुई है छटनी। लाइनमैन वगैरह की छटनी शुरू हो गई है जी। उनका भी विरोध प्रदर्शन हुआ, अभी तक कोई मिलने के लिए नहीं आया। अभी अगर 2 बजे तक आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, चेयरमैन साहब अगर नीचे नहीं आए तो आगे की क्या रणनीति? क्योंकि वो ऑलरेडी हारे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीटिंग का प्रस्ताव यहाँ रखा तो कहीं और जाकर कर रहे हैं, तो ऑलरेडी इन लोगों को भगाले लोग कहा जाएगा, भाग चुके हैं, डर चुके हैं। और दूसरी बात, इनके निर्णय गलत है। और चेयरमैन साहब पिछला भी बहुत सारा गलत करते आए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटरों का टेंडर कर दिया, एलवाई जारी कर दी, ऑफिस को निरस्त भी कर दिया। अपनी मनमार्जी से सारे काम करते हैं। और निजीकरण का भी उनका प्रस्ताव बहुत ही गलत है। निजीकरण नहीं होना चाहिए, हमारी देश की संपत्ति है। तो हम लोग किसी के लिए नहीं, अपनी देश की संपत्ति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग जरूर जीतेंगे। निजीकरण वापस इनको लेना पड़ेगा, ये इनका गलत निर्णय है। जो कंसल्टेंट की बैठक आज हो रही है, सलाहकार आए हैं, बता रहे हैं निजीकरण किस तरीके से करा जाना चाहिए, किस तरीके से नहीं कराना चाहिए। तो इसको कैसे देखती हैं? निजीकरण नहीं होना चाहिए क्योंकि वो गलत है। बताइए, हमारे देश की संपत्ति है, लाइट सभी के हक में आनी चाहिए। अगर निजीकरण हो जाएगा तो आम जनता के लिए, एक नीचे जिसकी इनकम बहुत लो है वो इतनी महंगी बिजली नहीं ले पाएगा। तो इसलिए निजीकरण वापस लेना चाहिए। निजीकरण गलत है। और अभी भी सुनने में आ रहा है मीटिंग कहीं और करने वो जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो डर गए हैं। और अगर वो गलत है तभी तो पीछे हट रहे हैं। जैसे हम लोग सही हैं, हम लोग खड़े हुए हैं और वो लोग गलत है, इसी के लिए पीछे हट रहे हैं। तो इसलिए वो अपना निर्णय वापस ले और वो ये गलत कर रहे हैं। जैसे हमारे नारे लग रहे हैं उससे सब सामने निकल के आ रहा है। प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस यहाँ से कैंसिल कर दी, ऐसा सुनने में आ रहा है। कंफर्म कुछ भी नहीं है कि कहीं और मीटिंग करने जा रहे हैं, अभी बताया गया है, इसलिए कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, मैं भी वो लोग कहीं और मीटिंग करेंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप निजीकरण को? निजीकरण का विरोध हो रहा है, ये सही हो रहा है और बहुत सही है। क्योंकि हम लोगों की भी जो ऑपरेटर, क्योंकि सारा काम जो है वो आउटसोर्सिंग वर्क यही लोग कर रहे हैं ज़्यादातर। अगर इन्हीं सबको निकाल देंगे तो काम कैसे होगा? इसी के लिए प्राइवेट होना बहुत ही गलत है। ये सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति पे हम लोग पे हक है और जिससे हम आम पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए। अगर प्राइवेट हो जाएगा तो हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए प्राइवेट होना सही नहीं है। पिछले कई महीने से आप लोग जो है निजीकरण का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो चेयरमैन है ना वो मानने के लिए तैयार है, जो सरकार है ना वो मानने के लिए तैयार। तो नहीं मानेंगे तो हम लोग ऐसे ही विरोध करेंगे। चलिए, क्या कहें? बिजली बोर्ड का जो हमारा एक बोर्ड था यूपीएससीबी, इसको तोड़ के पहले से ही 4 खंडों में बांटा जा चुका है। अब ये आगे और टुकड़े करके पूरी तरह से बिजली विभाग को सरकारी से निजी हाथों में देने जा रहे हैं, जिससे सामान्यतः आज तो थोड़ा सुधार करने की कोशिश में है, वो भी मुश्किल काम है बिना हम लोगों के सहयोग के। आगे जो है बिजली महंगी होगी, जिसमें सभी को घाटा होगा। प्राइवेट संस्थान अपने मनमानी रेट वसूलेगा, जिसमें सरकार का कंट्रोल हट जाएगा। इसलिए सरकार जो अभी उसको सब्सिडी किसानों को देगी, बाद में वो भी खत्म कर देगी, जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आम जनता के साथ साथ किसान बड़े घाटे में रहेंगे। सरकार सारे प्राइवेट संस्थानों को दे रही, निजी संस्थानों को। आप लोग लगातार जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार मनमानी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हमारे नेताओं से, हमारे संघर्ष समिति के माननीय शैलेंद्र दुबे जी से कोई चर्चा नहीं कर रही है। एक तरफा अपने हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई सलाह मशुरा हमारे नेताओं से या कार्मिकों से या कार्यालय के माध्यम से कोई
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के द्वारा डिस्कॉम्स के हमारे प्रबंधक निदेशकों से कोई बात नहीं हो रही है। ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और करते रहेंगे जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। यहाँ पर जो है लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? लगातार आप लोग जो है प्रदर्शन, हम यही कहते हैं निजीकरण जो चल रहा है ये हम सरकारी संपत्ति पे अपना प्राइवेट ला करके बहुत विरोध कर रहे हैं। हम इस मुद्दे को बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं। हम यहाँ ये अधिकारियों के लिए किसी के लिए भी निजीकरण का मुद्दा स्वीकार नहीं किया जाएगा, वापस ले, हम यही चाहते हैं। मैम आप लोग जो है कई महीने से लगातार निजीकरण का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हो या यूपीपीसीएल के चेयरमैन हो सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या कुछ कारण है कि सरकार बिजली कर्मियों की ही नहीं सुनने के लिए तैयार है? कुछ नहीं, वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है कि कहीं घाटा जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए आप उस चीज को कभी कोई भी किसी को मानने की जरूरत नहीं है और निजीकरण नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। आज प्री वेडिंग कॉन्फ्रेंस है, कंसल्टेंट आए हैं, सलाहकार आए हैं, हम कोई शर्त नहीं मानने को तैयार है, किसी भी तरह की कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। और भी लोग के फायदे हमें गिना देना, वो आके हमें फायदे गिना दे। हमारे सर ने, गुर्जर सर ने बुलाए, वो आए नहीं, वो हमें फायदे गिना दे कि प्राइवेटाइजेशन वो क्यों कर रहे हैं। भाई यूपीपीसीएल आप G20 करते हैं, लखनऊ में इस कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया, एक भी छुट्टी हमारे कर्मचारियों को, हमारे जेई को, हमारे एसडीओ, हमारे एसी, हमारे चीफ को एक भी छुट्टी नहीं मिलती है। 10-10 बजे 11-11 बजे तक वीसी, दिन भर सुबह से वीसी एकदम परेशान करके रख दिया एकदम। इतनी बिजली हम लोग दे रहे हैं, इतनी बिजली कहाँ, कितनी अच्छी बिजली दे रहे हैं बताइए। G20 करते हैं, आप सब कुछ तो करते हैं, बिजली के दम पे तो करते हैं। हाँ, बच्चों को छोड़ के आते हैं हम लोग, पर डे एक छुट्टी भी नहीं मिल रही हम लोगों को। हम लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क करने के बाद भी अगर त्रुटि निकाली जाए तो हम में नहीं, उच्च अधिकारियों में। जो पर लोग, हम लोग आश्रित कोटे से आए हुए हैं, हमारे फादर, हमारे दादा लोग, हम लोग आश्रित कोटे से, इतना परेशान किया जा रहा है हम लोगों को, कोई हद नहीं। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, टाइम नहीं दे पाते हम लोग, और एकदम खिलाफ है। निजीकरण हम लोग नहीं होने देंगे, चाहे हम लोग को अपनी जान देनी पड़े। भाई इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, ठीक है, इसी से हमारी माँ, हमारी बहनें पल रही, हम लोग को आश्रित की नौकरी मिली हुई है। हाँ, हम प्राइवेट करेंगे तो कुछ अच्छा होगा, जबकि नहीं, हम लोग की हजारों की रोजी रोटी जाएंगी, बच्चे सड़क पे आएंगे। वैसे भी अच्छा सैलरी नहीं है, जो कम पूंजी पे हम लोग काम करते हैं उसको भी छीनने का आधार बना रहे हैं निजीकरण लाके। किसी हाल में निजीकरण नहीं होने देंगे। पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जो है वो कह रहे हैं हम छटनी नहीं होंगे, चीजें जो है सीधी वो वादे करते हैं लेकिन कभी भी उस पे खरे नहीं उतरते। हमारे उच्च अधिकारियों ने, उच्च गण अधिकारियों ने बहुत सारी चीजें बताई, उसको मानने को तैयार नहीं है किसी कीमत पे। तो ये एक लॉलीपॉप है जो अब हम लोग चाटने वाले नहीं है, लॉलीपॉप नहीं चाटने वाले हैं। हम लोग निजीकरण नहीं आने देंगे और ये हम लोगों का आवाज और आगाज दोनों है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तमाम महिलाएं हैं जिनका साफ तौर पर कहना है तौर पर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।